हेलो दोस्तों। एट टाइम्स ऐसा होता है कि वी कम अक्रॉस अ मूवी या फिर कोई परफॉर्मेंस जो हमें टोटल डिसबिलीफ में डाल देती है। एक ऐसी ही मूवी नेटफ्लिक्स पे एक हफ्ते से स्ट्रीम हो रही है, नेम्ड सेक्टर 36, स्टारिंग विक्रांत मैसे एंड दीपक डोबरियाल। तो आइए शुरू करें द रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ सेक्टर 36। अटेंशन, दिस वीडियो विल हैव स्पॉयलर्स। द प्लॉट एंड द प्रमाइसेस। साल 2006 में निठारी केस या फिर नोएडा सीरियल किलिंग्स ने पूरे देश का दिल दहला के रख दिया था। इसमें इन्वॉल्व थे मनिंदर सिंह परमार, जो कि एक बिजनेसमैन था, और उसका हाउस हेल्प सुरिंदर कोहली। ओरिजिनली दोनों को डेथ सेंटेंस दिया गया था, बट 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस के चलते उन्हें रिहा कर दिया। क्या हम इमेजिन भी कर सकते हैं कि उन बच्चों के माँ बाप पे क्या बीती होगी जब ये फैसला आया होगा। खैर, सेक्टर 36 लूजली बेस्ड है ऑन निठारी केस, बट आदित्य निम्बलकर द्वारा डायरेक्टेड सेक्टर 36 रियलिटी से कोसों दूर है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आकाश खुराना ने बिजनेसमैन बलबीर सिंह बस्सी का रोल प्ले किया है और विक्रांत मैसे ने उसके हाउस हेल्प प्रेम सिंह का। दीपक डोबरियाल इंस्पेक्टर रामचरण पांडे के रोल में हैं, जो कि इस केस को सॉल्व करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद द फिल्म। जब किसी भी सोशल इशू पे बेस्ड कोई भी फिल्म बनती है तो मेकर्स शुड बी सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड कि उनका ये वर्क ऑफ आर्ट उस पर्टिकुलर इशू से जुड़े लोगों को दोबारा उस वक्त से गुजरने का कारण भी है। सो द लीस्ट द मेकर्स कैन डू इज कि वो फैक्ट्स को इतना ट्विस्ट एंड टर्न ना करें कि विक्टिम्स की फैमिली के साथ एक तरह का इनजस्टिस ही हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म में दिखाया गया है कि दीपक डोबरियाल द्वारा निभाया गया कैरेक्टर इंस्पेक्टर रामचरण पांडे पहले तो करप्ट था, बट जब उसकी खुद की बेटी किडनैप होने लगती है तो उसे विक्टिम्स के घर वालों का दर्द महसूस होता है एंड ही स्टार्ट्स टू अनकवर द केस। वेयरएज रियलिटी में पुलिस ने एक्शन तब लिया था जब एक रियल विक्टिम के बाप ने मजिस्ट्रेट को अप्रोच किया था। कितने ही विक्टिम्स के पेरेंट्स के स्टेटमेंट्स हैं कि पुलिस तो इनिशियली FIR तक लिखने को तैयार नहीं थी। इन रियलिटी इट टुक सो मेनी डेज फॉर द पुलिस टू इवन राइट एन FIR। और जब विक्टिम्स के पेरेंट्स मूवी में इस केस में पुलिस के रोल का डिपिक्शन देखेंगे तो डोंट यू थिंक दे विल बी डिसहार्टेंड, दे विल बी पेन्ड। वैसे क्या ही ज़रूरत थी मेकर्स को ये रूट ऑफ नरेशन अपनाने की? आई स्टिल कांट फिगर आउट, दो आई डू अंडरस्टैंड कि मेकर्स ऑल्सो डोंट वांट टू लॉक हॉर्न्स विद द लॉ एंड द अथॉरिटी। इसीलिए ओरिजिनली जो निठारी में हुआ उसे मूवी में शहादरा में दिखाया गया। रियल इंसिडेंट जो सेक्टर 31 में हुआ था उसे फिल्म में सेक्टर 36 का नाम दिया गया। ये सब जस्टिफिएबल है, बट फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी के नाम पे केस के पूरे इंसिडेंट को इतना ट्विस्टेड दिखाना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। हैविंग सेड दैट, अब हम आपको बताते हैं कि व्हाट वर्कड फॉर द फिल्म। द परफॉर्मेंसेस। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो विक्रांत मैसे की एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। विद एवरी फिल्म विक्रांत का क्राफ्ट और भी निखर रहा है। एक सीरियल किलर जिसके लिए सही और गलत का फ़र्क ख़त्म हो चुका है, ऐसे चैलेंजिंग कैरेक्टर को विक्रांत ने बहुत ही एक्सपर्टीज़ के साथ निभाया है। दीपक डोबरियाल के साथ उनका इंटेरोगेशन सीन पार एक्सीलेंस है। एक मैनिएक किलर के मैनरिज्म को विक्रांत ने अपने अंदर ढाल लिया है सेक्टर 36 में। दीपक डोबरियाल एक ऐसे एक्टर हैं हु शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज़ बाय बॉलीवुड। इंस्पेक्टर के रोल में कई जगह दीपक ने स्कोर किया है, स्पेशली इन द सीन जहां उनकी बेटी को किडनैप करने का अटेम्प्ट किया जाता है। फिल्म के इनिशियल फर्स्ट आवर में दीपक कम्स अक्रॉस एज अ वेरी सेल्फिश एंड मीन इंडिविजुअल, और ये दीपक डोबरियाल का टैलेंट है कि ही हैज़ डन दिस पार्ट ब्यूटिफुली। आकाश खुराना भी मिस्टर बस्सी के पोर्ट्रेयल के लिए काफ़ी अप्लॉज डिजर्व करते हैं। अपने इंट्रोडक्शन सीन से ही वो ऑडियंसेस का अटेंशन अपनी ओर खींचने में कामयाब रहते हैं। अपनी ग्रैंड डॉटर का शिकार ना कर पाने पर उनका पैसिव फ्रस्ट्रेशन काफ़ी चिलिंग है, एंड टू ऐड टू दिस उनका पंजाबी एक्सेंट भी काफ़ी बेहतरीन है। ऑडियंसेस उनके कैरेक्टर से नफरत करने लगती है, एंड दैट इज़ आकाश खुराना सक्सेस। द टेक्निकल एस्पेक्ट। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग लुक्ड फैंटास्टिक। शूटिंग लोकेशंस को एक रियलिस्टिक रस्टिक फील देने की कोशिश की गई है, जिसमें मेकर्स कामयाब रहे हैं। सेक्टर 36 का बैकग्राउंड स्कोर भी मूवी का एटमॉस्फेयर सेट करने में बहुत मदद करता है। फिल्म की एडिटिंग भी नियर टू परफेक्शन है, बिकॉज पूरी मूवी में कहीं भी लैग महसूस नहीं होता। द एनालिसिस। सेक्टर 36 डज नॉट होल्ड बैक। ये फिल्म बहुत ही ब्रूटल है और ये आपको ह्यूमन नेचर की अनकंफर्टेबल रियलिटीज़ का सामना कराती है। ये फिल्म हमें सिस्टम के फेलियर का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल शो करती है। इंटरोगेशन टेबल पे प्रेम इतनी कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ इसलिए कन्फेस कर लेता है क्योंकि
एक तो उसे सिस्टम की इनएफिकेसी पे पूरा भरोसा है और दूसरा ये कि उसे लगता ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। ये सीन हमें इस रियलिटी से अवगत कराता है कि ऐसे लोग सोसाइटी में हमारे बीच ही रहते हैं। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ देम। कमिंग टू आवर वर्डिक्ट, हम आपको ये ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि आप ये मूवी देखें फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ विक्रांत मैसे एंड दीपक डोबरियाल। आप ये मूवी देखें फॉर एंटरटेनमेंट। बट अगर आप सेक्टर 36 से फैक्ट्स ऑफ द रियल इंसिडेंट्स जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आई एम सॉरी टू से देयर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। वेल दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो फ्रेंड्स। टिल द नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।